ये बिपरजॉय तूफान की आहट एक ऐसी आफत की आहट जो हर गुजरते पल के साथ हिंदुस्तान के करीब और करीब आती जा रही है। अब तक जिस खतरे की आहट थी, अब उसका असर दिख रहा है। और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं यहां इस बड़ी एलईडी पर कुछ तस्वीरें जिनको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बिपरजॉय तूफान, उसकी आहट कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। इसका असर ऐसा है कि तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश शुरू हो चुकी है कई इलाकों में, और खासतौर से जो तटीय इलाके हैं वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इशारा इस ओर कि अब से करीब 48 घंटे के बाद समंदर में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। इसीलिए इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर से समंदर के किनारे कितनी बड़ी तबाही आने वाली है वो भी बस अब से कुछ घंटों के बाद, क्योंकि महज चंद घंटे बाकी जब एक प्रचंड तूफान भारत के पश्चिमी तट से टकराएगा और हिंदुस्तान का बड़ा इम्तिहान लेगा कि आखिरकार इस तूफान का सामना करने के लिए देश कितना तैयार है। ये वो तस्वीरें हैं, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। देखिए किस तरीके से ये ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं। हवाओं की रफ्तार का अंदाजा आप लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर, जहां पर पेड़ जो हैं वो एक तरफ झुके चले जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हवाओं की रफ्तार इन इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरें देखिए किस तरीके से उफान पर नजर आ रही हैं और पूरी तरीके से उथल पुथल इन तमाम इलाकों में मचा हुआ नजर आ रहा है। ये वो तमाम तटीय इलाके हैं जहां पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। और सबसे कड़ा इम्तिहान जो होगा वो, अगर किसी एक राज्य की मैं बात करूं तो गुजरात का होने जा रहा है। जी, सबसे कड़ा इम्तिहान गुजरात का। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां संकट का सबसे बड़ा सामना गुजरात को करना पड़ेगा, क्योंकि बिपरजॉय तूफान गुजरात के मांडवी में तट से टकराएगा। हालांकि तबाही से बचने के लिए, तूफान के मुकाबले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल है तैयारियां। लेकिन गुजरात के शहर शहर समंदर की लहरों का डर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो तूफान है इंसानी जान पर बहुत भारी पड़ सकता है। और गुजरात की ही ये तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चाहे द्वारका हो, पोरबंदर हो, कच्छ, नवसारी, वलसाड़, जूनागढ़, सूरत और खासतौर से मांडवी, वो इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि ये तूफान तट से टकराएगा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा प्रकोप अगर किसी एक राज्य में देखने के लिए मिलेगा तो वो गुजरात ही होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बिपरजॉय तूफान पोरबंदर से अब करीब 290 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। द्वारका से इसका फासला करीब 300 किलोमीटर का बताया जा रहा है। हालांकि समंदर अभी इतना रौद्र रूप ले चुका है कि देखते हुए रूह कांप जाए। द्वारका में एक ऑयल रिग से 50 कर्मचारी जो फंस गए थे, उन्हें कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। तो किसी को भी समंदर में ना जाने की चेतावनी दे दी गई है, और जो कोई भी समंदर में किसी वजह से गया हुआ था उसको वहां से निकालने का काम, ये जो तस्वीरें हैं ये ऑयल रिग द्वारका में जहां पर करीब 50 कर्मचारी थे, उन सबको एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है। तो समंदर की लहरों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तूफान आएगा और तेज रफ्तार के साथ आएगा तो अपने साथ कितनी तबाही लाएगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल, और इसी वजह से किसी तरीके का कोई रिस्क लिया नहीं जा रहा। ऑयल रिग पर ये 50 कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित लाया गया है जमीन पर। ये तस्वीरें आपके सामने। तो यही वो तमाम तैयारियां हैं जो बारीकी से अंजाम दी जा रही हैं। हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। खासतौर से वो मछुआरे जिनकी रोजी रोटी समंदर पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहती है, उन मछुआरों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है कि अपने रोज के काम धंधे पर बिल्कुल ना निकलें, समंदर की तरफ देखें भी ना, क्योंकि रौद्र रूप समंदर ने अभी से ले लिया है। हालांकि तारीख 15 जून की है जब इस तूफान को तट से टकराना है, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरीके की तबाही की आहट जो सामने आ रही है। और आपको बता दें कि सरकार की नजर लगातार बनी हुई है बिपरजॉय
तूफान की आहट को लेकर सरकार सतर्क है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 घंटे तक बैठक की गई और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बैठक जो गुजरात के कच्छ इलाके में चल रही है और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जो वहां इंतजाम किए गए हैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के, उसका भी पूरा जायजा लिया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ये अहम बैठक इस वक्त जो गुजरात के कच्छ में चल रही है। गुजरात का कच्छ इलाका यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा इस तूफान का असर देखा जाएगा, क्योंकि यही मांडवी के तट से ये तूफान सबसे पहले आकर टकराएगा। तो तूफान का असर तो महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाएगा। तूफान का असर तो गोवा से लेकर तमाम जो तटीय इलाके हैं राजस्थान में भी महसूस किया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रभाव कहीं पर पड़ेगा तो वो है गुजरात। और वहीं पर इस वक्त पैनी नजर सरकार की तरफ से बनाई गई है। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर हालात का जायजा लेते हुए। अभी भी वक्त है, 48 घंटे का वक्त है, ऐसे में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसी को लेकर पैनी नजर सरकार की और 8 तटीय जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? ये गुजरात के कच्छ है, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट। तट से 10 किलोमीटर दूर तक के इलाके जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुश्किल में 441 गांव हैं, करीब 17 लाख के आसपास की आबादी है और अब तक 6,827 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, चौकसी पूरी इस रूप में बढ़ती जा रही है कि 521 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट पर रखे गए हैं। 157 एम्बुलेंसेज हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिनको हर पल तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग हैं तटीय इलाकों में जो रहते हैं, जो बसे हुए हैं, जिनको हटाना बेहद जरूरी, जिनके आशियाने मजबूत नहीं, उनको इस वक्त एक तरीके से इवैक्यूएट इन इलाकों से किया गया है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। अभी नहीं का रुख करते हैं गुजरात के भुज हाईवे से मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि मृत्युंजय आप गुजरात में हैं और गुजरात में अभी से किस तरीके की खौफनाक आहट है, जरा वो देखिए आप इन तस्वीरों में। मृत्युंजय जहां खड़े हैं, तेज हवाएं अभी से वहां पर चलती हुई। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मृत्युंजय का रुख करेंगे, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। ये तूफान के साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जाएगा। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, वहां पर दिक्कत बहुत पेश आ रही है। मृत्युंजय, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए इस इलाके में। रोमाना, आपको बता दूं कि आप जैसा मुझे देखकर तस्वीरों को एक्सप्लेन कर रही है कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि अभी मैं भुज की दिशा में बढ़ रहा हूं और अभी भुज पहुंचने में मुझे कम से कम 3 घंटे का वक्त लगेगा। लगभग 200 किलोमीटर पहले मैं राजकोट के ज़िले से निकला हूं, तो अभी भी 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और अभी मैं राजकोट ज़िले से जस्ट निकला हूं। तो आप समझिए कि यहाँ पर हवा कितनी तेज़ चल रही है और रिमझिम बीच बीच में बारिश हो रही है। तो कल्पना कीजिए जैसे जैसे हम एपिक सेंटर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर ये तट से टकराएगा ये चक्रवाती तूफान, वहाँ पर क्या स्थिति होगी। लगातार बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। प्रशासन काफ़ी अलर्ट है, राज्य सरकार अलर्ट है, केंद्र सरकार अलर्ट है। रास्ते में हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जो सड़कों के किनारे बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, जो प्रचार के विज्ञापन के बोर्ड्स होते हैं। राजकोट शहर में ऐसे बोर्ड्स को हटाए गए हैं। कुछ जगहों पर बीच हाईवे पर जहाँ सुनसान इलाका है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन शहरों में जो बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, उनको हटाया गया है। और ये भी जानकारी है कि जो समुद्री तट के किनारे लोग हैं उनको हज़ारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। आपको बता दें कि वहाँ के जो होटल हैं, कॉलेज हॉस्टल्स हैं, स्कूल जो वहाँ पे जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, ऐसी जगहों को खाली करा दिया गया है। हम जहाँ पर ये लैंडफॉल होगा, यानी जो चक्रवाती तूफान मांडवी की तरफ या फिर कच्छ में ज़मीन से टकराएगा, वहाँ से हम अभी 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन तेज़ हवाओं से आप अनुमान और आकलन कर सकती हैं कि ये तूफान के पहले की ये सिर्फ आहट मात्र है। और अभी तो लगभग 48 घंटे बाद जो असली तस्वीर है वो सामने आएगी, क्योंकि अभी भी जो समुद्र का किनारा है, जो तटीय इलाका है, वहां से
290 किलोमीटर या 280 किलोमीटर दूरी पर ये चक्रवाती तूफान है। तो कहीं ना कहीं इसका असर अभी से देखा जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट है और निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज़ भी अपने दर्शकों को ये तस्वीरें और इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी अपने दर्शकों को पहुंचाएगा। बिल्कुल मृत्युंजय, वो कहते हैं ना कि साहब जब आगाज इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए अंजाम जो है वो कैसा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।